मूवी की स्टार्टिंग में हम मधुसूदन रेड्डी नाम के एक पर्सन को देखते हैं। दरअसल हम उसे नहीं, उसकी हार चढ़ी हुई तस्वीर को देखते हैं। जी हाँ, ये भाई साहब निकल चुके हैं। उसी तस्वीर के पास एक अकेली औरत बैठकर रो रही थी। इसके रोने की स्टाइल देखने से लग रहा था कि इन भाई साहब की वाइफ ही है। तभी वहां विघ्नेश नाम का एक लड़का आता है जो माँ कहते हुए उस लेडी को गले लगाकर रोने लगता है। इसका मतलब विघ्नेश इन भाई साहब का ही लड़का है जो कि लंदन से जर्नलिज्म कर रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं इन भाई साहब को इज्जत क्यों नहीं दे रहा, तो इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, फिर आप खुद डिसाइड करना कि मैं इज्जत क्यों नहीं दे रहा था। विघ्नेश अपनी माँ से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती हैं कि कल उसके फादर फार्म गए थे। वहां से लौटते टाइम शाम को मड रोड के पास एक इलेक्ट्रिक वायर पड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे उस वायर को वहां से हटाने के लिए उठाया, वैसे ही उस वायर के इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और शुभ मुहूर्त के चक्कर में उन्हें विघ्नेश के आने से पहले ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद विघ्नेश अपने फ्रेंड मनी से जाकर मिलता है और उसके साथ मर्डर स्पॉट पर जाता है और उस प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे वहां मड में अपने फादर का सैंडल और उनकी दारू की कैन मिलती है। साथ में वहां एक टूटा हुआ वायर भी पड़ा हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद विघ्नेश मनी से कहता है कि उसे लगता है कि उसके फादर की डेथ नेचुरल नहीं थी, उन्हें किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा है। मनी विघ्नेश से कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। विघ्नेश वहीं पर मिली अपने फादर की वॉच मनी को दिखाता है और उसे बताता है कि वॉच उसने लंदन से लाकर अपने फादर को दी थी। इस वॉच की एक खासियत है कि वॉच पहनने वाले की हार्ट बीट के साथ चलती है और उसके फादर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी डेथ का टाइम 10:30 लिखा हुआ था, जबकि वॉच 9:30 पर ही बंद हो गई थी। इसका मतलब उनकी डेथ 9:30 पर हुई थी। साथ ही विघ्नेश बताता है कि उसके फादर का मर्डर कहीं और किया गया था और किलर ने उन्हें यहाँ लाकर फेंक दिया। यह एक प्री प्लान मर्डर था। उसके बाद विघ्नेश अपने फादर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने रूम को इन्वेस्टिगेशन स्पॉट बना देता है। वो वहां की वॉल पर अपने फादर से रिलेटेड सारे लोगों के फोटोज और अपनी कुछ डिडक्शन चिपका देता है। अब उसके फर्स्ट सस्पेक्ट थे अपने फादर के क्लोज फ्रेंड, इसलिए वो उनसे जाकर मिलता है जो कि एक डॉक्टर थे। वो उनसे पूछता है कि उसके फादर ने उन्हें बैंक से 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इतने सारे रुपए उन्होंने उन्हें क्यों दिए। वो बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने उसके फादर से मांगे थे और शादी होने के 15 दिन बाद ही उन्होंने वो पैसे वापस भी कर दिए थे। इसी तरह वो गांव के कई लोगों से जाकर पूछताछ करता है और किसी से भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती। वो अपने गांव के चौराहे पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर देता है ताकि उसे वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक दिन वो शाम को बाइक से अपने रूम आ रहा था, तभी उसी गांव का एक आदमी जो चौराहे पर ड्रिंक कर रहा था, उसने विघ्नेश को देखकर उसके फादर के बारे में कुछ बताने के लिए उसे आवाज लगाई। और जब तक विघ्नेश ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई अननोन पर्सन उस ड्रिंकर के मुंह बंद करके वहां से ले गया। घर आकर विघ्नेश ने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उसे उस पर्सन का फेस तो नहीं दिखा, पर उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। विघ्नेश दोबारा उस प्लेस पर जाकर अब की बार वॉइस रिकॉर्डर भी इंस्टॉल करके आता है। वहां से जब वो रूम पर आ जाता है तो कोई उसके डोरबेल को रिंग करता है। वो बाहर आकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नजर पास में पड़े एक बॉक्स पर जाती है। विघ्नेश उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसमें केक था, साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने फादर की इन्वेस्टिगेशन को रोक दे, वरना उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेटर पढ़कर विघ्नेश बाहर निकलकर स्ट्रीट में देखने लगता है, पर उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं देता। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी छत से विघ्नेश को देख रही थी और कह रही थी कि वो देखती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे कंप्लीट करता है, यानी वो बॉक्स उस लड़की ने ही रखा था। नेक्स्ट डे विघ्नेश अपने रूम में बैठकर अपने कंप्यूटर पर वॉइसेस को सुन रहा था। उसी में से उसे एक वॉइस सुनाई देती है जिसमें कोई कह रहा था कि चाहे वो कितनी भी माइक्रो डिवाइसेस लगा ले और उसे कोई भी क्लू नहीं मिलेगा। विघ्नेश भागकर उसी प्लेस पर आता है जहां उसने ये वॉइस रिकॉर्डर लगाए थे। वहां उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसे उस दिन अपनी छत से देख रही थी। विघ्नेश को देखकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है। विघ्नेश भी उसका पीछा करते हुए जंगल में जाता है और वहां कुछ नकाबपोश आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे फाइट करते टाइम विघ्नेश उनमें से एक को पकड़ लेता है। ये वही अननोन पर्सन था जो उस ड्रिंकर को उस रात अपने साथ ले गया था। विघ्नेश उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है पर वो पर्सन साइनाइड की गोली खाकर मर जाता है। नेक्स्ट डे उसे अपने फ्रेंड मनी की बातों से याद आता है कि वो अपने फादर के क्लॉथ पर मिले फिंगरप्रिंट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी का तो पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका था। पर इसके लिए वो अपनी माँ से पूछता है और वो बताती है कि प्रीस्ट के कहने पर उन्होंने उनके कपड़ों को भी जला दिया था। उसके बाद विघ्नेश उस प्लेस पर जाता है जहां उसके फादर को जलाया गया था। वहां उसे राख में अपने फादर के कुर्ते का एक बटन मिल जाता है जिस पर ब्लड लगा हुआ था। यहाँ पर मुझे डायरेक्टर की एक बात समझ नहीं आई कि आग में उसके फादर की सारी हड्डियां जल गईं, पर वो बटन क्यों नहीं जला। शायद डायमंड का होगा।
खैर विघ्नेश उस बटन को अपने फादर के एक फ्रेंड को ले जाकर देता है। वो वहां के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट थे। वो उनसे उस ब्लड को टेस्ट कराने के लिए कहता है जो उस बटन पर लगा हुआ था। वो बताता है कि उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। नेक्स्ट डे वो पैथोलॉजिस्ट विघ्नेश को कॉल करके बताते हैं कि उस बटन पर मिला ब्लड ग्रुप उसके फादर का तो नहीं है, वो एक डिफरेंट ब्लड ग्रुप RH- ब्लड ग्रुप था। यह ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो मिलियंस में से किसी एक का होता है। अब उसे पता करना था कि उसके गांव में रेयर ब्लड ग्रुप किसका है। इसीलिए विघ्नेश अपने गांव में अनाउंस करवा देता है कि उनके गांव में वायरल फीवर की डिसीज फैलने का खतरा है। इसीलिए सारे लोग अपना अपना ब्लड सैंपल्स गांव की आशा वर्कर्स के पास जमा करा दे। इस तरह सारे लोग अपना ब्लड सैंपल्स आशा वर्कर्स के पास जमा करा देते हैं और उन आशा वर्कर्स से वो सैंपल विघ्नेश लेकर लैब में चेक करने के लिए भेज देता है, जहां से उसे पता चलता है कि वो ब्लड ग्रुप उसके गांव की किसी महिला सुजाता का है। इसीलिए विघ्नेश सुजाता से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि उसके फादर के कुर्ते के बटन पर उसका ब्लड कैसे आया। वो बताती है कि एक दिन उसके पति ड्रिंक करके उसे मार रहे थे। उसके पति ने सुजाता के हेड को भी इंजर्ड कर दिया था, जिससे उसके हेड से ब्लड निकलने लगा। वो उससे बच के भाग रही थी कि तभी रास्ते में वो उसके फादर से जाकर टकरा गई, जिससे ही शायद वो ब्लड उनके बटन पर लगा होगा। उसके बाद विघ्नेश को पता चलता है कि उसी रात उसके फादर की फाइट सुधाकर नाम की एक पर्सन से पोल्ट्री फार्म पर हुई थी। इसीलिए विघ्नेश CCTV फुटेज चेक करने पोल्ट्री फार्म जाता है, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही CCTV कैमराज को निकालकर फेंक दिया। विघ्नेश उन कैमराज के हार्ड ड्राइव को ढूंढने लगता है, जहां उसे पोल्ट्री फार्म के पीछे हार्ड ड्राइव मिल भी जाती हैं, जिसे घर आकर वो देखता है, जिसमें उसके फादर के सर पर किसी ने पीछे से अटैक किया था और उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डाला था। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और जब वो उस पर्सन के फेस को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं, विघ्नेश ही था। उसे यकीन नहीं होता कि उसने ही अपने फादर को मारा है। उसे कुछ भी याद ही नहीं था। उसे लगता है कि किसी ने इस वीडियो को एडिट किया है। तभी उसे वीडियो में अपने मोबाइल पर जूम करने से पता चलता है कि उसी टाइम उसके पास एक मैसेज आया था जो किसी श्रावणी नाम की लड़की का था, जिसमें लिखा था कि उसे पता है कि वो कहाँ है और वो तब तक कुछ भी नहीं करे जब तक कि वो नहीं आ जाए। विघ्नेश अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में इस नेम को सर्च करता है तो उसके फोन में ऐसा कोई नेम नहीं होता। उसने पहले कभी इसी नेम को सुना भी नहीं था। वो मनी को कॉल करके पूछता है कि क्या वो किसी श्रावणी नाम की लड़की को जानता है, और वो भी मना कर देता है। उसके बाद विघ्नेश उस नंबर पर कॉल करता है तो वो नंबर बंद था। इसीलिए विघ्नेश अपने एक फ्रेंड की हेल्प से उस नंबर का एड्रेस निकालकर वहां पहुंच जाता है, जहां उसे श्रावणी अपनी फ्रेंड से बात करते हुए दिखाई देती है। श्रावणी वो ही लड़की थी जो विघ्नेश को हमेशा फॉलो करती थी। एक दिन विघ्नेश श्रावणी को फॉलो करके उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक चेयर पर बांध देता है। वो श्रावणी से अपने फादर की डेथ के बारे में जानने की कोशिश करता है और वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। उसके बाद विघ्नेश उसे थ्रेट करता है। तब श्रावणी उसे सब कुछ बता देती है और हमें फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल श्रावणी विघ्नेश की लवर थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। इसके लिए ही विघ्नेश अपने फादर के पास आता है और उन्हें श्रावणी के बारे में बताता है। वो बचपन से ही अपने फादर से बहुत प्यार करता था। उनकी बिना परमिशन के वो कुछ भी नहीं करता था। थोड़ी देर बाद उसके फादर कन्विंस हो जाते हैं और श्रावणी से मिलने को रेडी हो जाते हैं। श्रावणी उस टाइम बाहर ही खड़ी थी, इसीलिए विघ्नेश उसे अंदर बुला लेता है। श्रावणी अंदर आकर उसके फादर के पैर छूती है और उसके फादर श्रावणी को गंदे तरीके से टच करने लगते हैं, जो श्रावणी को बहुत ही वियर्ड लगता है और वो उस टाइम वहां से चली जाती है। बाद में श्रावणी को पता चलता है कि विघ्नेश के फादर वुमेनाइजर हैं। औरत उनकी कमजोरी है। उनका सुजाता से भी सेक्सुअल रिलेशनशिप था। वो अक्सर उससे मिलने जाया करते थे। वो इतने ज्यादा हवस के पुजारी थे कि उनके लिए बस एक सुंदर औरत होनी चाहिए, चाहे फिर उसकी एज कोई भी हो। वो ऐसे ही कई वुमेन्स के हस्बैंड को इंटरेस्ट पर पैसे दिया करते थे और उसके बदले में उन वुमेन्स के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। अगर कोई भी अपोज करता था तो वो उन वुमेन्स के हस्बैंड को मरवा देते थे। उन्होंने सुजाता के हस्बैंड को भी मरवा दिया था। एक दिन मधुमनी नाम की एक टीचर 15 अगस्त के लिए विघ्नेश के फादर को इनवाइट करने आती हैं। उन्हें देखकर उसके फादर ने उन्हें पाने की सोच लिया, पर वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं पा सकता था। इसीलिए उसके फादर ने एक घटिया प्लान सोचा। एक दिन जब मधुमनी अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, तभी दो लड़के उन पर गंदी कमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कों और मधुमनी के हस्बैंड के बीच लड़ाई होने लगती है, जिनमें उनमें से एक लड़के के सर पर चोट लग जाती है और तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस मधुमनी के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें छुड़ाने के लिए मधुमनी को रोते हुए विघ्नेश के फादर के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि गांव में उनकी खूब चलती थी। विघ्नेश के फादर ने मधुमनी को कुछ रुपए उधार दिए और कहा कि ये रुपए वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर दे दे, जिससे उसके हस्बैंड को छोड़ दिया जाएगा। ये सारा प्लान उनका ही था। पुलिस से छूटने के बाद मधुमनी का हस्बैंड उनके पास आया
जहाँ विघ्नेश के फादर ने उससे अपने पैसे वापस करने के लिए कहा। उसने कहा वो इतने सारे पैसे कैसे दे पाएगा, तो विघ्नेश के फादर उससे कहने लगे कि वो इसके बदले में अपनी वाइफ को एक रात के लिए उनके पास छोड़कर जाए। यह सुनकर वो गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसे भी मरवा दिया। उसकी मौत के बाद मधुमनी का पूरा परिवार और ज्यादा गरीबी में आ गया। उनके 2 बच्चे भी थे। एक रात विघ्नेश के फादर मधुमनी के पास आए और उनसे पैसे मांगने लगे, पर उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। इसीलिए वो उसके बच्चों को मारने की धमकी देकर उसे फिजिकली अब्यूज करने लगे और फिर वो डेली आकर मधुमनी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगे। बेचारे बच्चे ये सब देखकर चुपचाप रोते रहते थे। एक दिन उन्होंने कलेक्टर के लिए विघ्नेश के फादर के अगेंस्ट एक लेटर लिखा, पर उन्हें कलेक्टर का एड्रेस नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने वो लेटर अपने एक टीचर को दिखाया और उनसे कलेक्टर का एड्रेस मांगा, और टीचर भी विघ्नेश के फादर का ही आदमी था। इसीलिए उसने ये सारी बातें उन्हें बता दी। यह सुनकर मधुसूदन रेड्डी अपने कुछ लोगों को उन 2 बच्चों को मारने के लिए भेज देता है। वो बच्चे उनसे बचते हुए विघ्नेश और श्रावणी के पास आ जाते हैं। जहाँ विघ्नेश ने उस लेटर को पढ़ा तो वो शॉक हो गया। उसके बाद श्रावणी ने विघ्नेश को उसके फादर के कुछ और कुकर्मों की वीडियोज उसे दिखाई, जो उसने छुप छुप के रिकॉर्ड की थी। यह सब जानकर विघ्नेश को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आती है। नेक्स्ट डे विघ्नेश के घर उसके एक रिलेटिव की लड़की सिटी से आई थी। वो काफी मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी। अब विघ्नेश के फादर उसे पानी के लिए तड़पने लगे। एक दिन उसे नहाते हुए उसके फादर देख रहे थे, तभी विघ्नेश की माँ उन्हें देख लेती हैं और वो उनका इरादा समझ जाती हैं। जब नेक्स्ट डे विघ्नेश के फादर सुजाता के घर जाते हैं तो उसकी माँ उस लड़की को गांव से बाहर भेजने का अरेंजमेंट कर देती हैं। उधर सुजाता को पता चल चुका था कि विघ्नेश के फादर ने ही उसके हस्बैंड को मरवा दिया था, इसीलिए वो उनसे अब मिलने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से मधुसूदन रेड्डी गुस्से में उसके सर को एक आयरन रेलिंग में मार देते हैं, जिससे उसके ब्लड निकलने लगता है और वो ही ब्लड उनके बटन पर लग जाता है। सुजाता ने पहले जो भी स्टोरी विघ्नेश को सुनाई थी वो सब झूठ थी। तभी विघ्नेश के फादर को अपने कुछ लोगों से पता चल जाता है कि सुधाकर उस सिटी वाली लड़की को गांव से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह जानकर वो उसे ढूंढने लगते हैं। उधर वो लड़की डर की वजह से विघ्नेश को कॉल करके बता देती है कि उसके फादर उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो उस टाइम पोल्ट्री फार्म में था, इसलिए वो उन दोनों को पोल्ट्री फार्म आने के लिए कहता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, विघ्नेश के फादर भी वहीं पहुंच जाते हैं और विघ्नेश को अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। विघ्नेश उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब छोड़ दें और वो हवस के नशे में उसे भी मारने लगते हैं और उस लड़की को पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। गुस्से में विघ्नेश पीछे से उन पर अटैक करता है और वो विघ्नेश को मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली विघ्नेश एक इलेक्ट्रिक वायर को उनके पैर में टच करता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उसे नहीं पता था कि उस इलेक्ट्रिक शॉक से वो मर जाएंगे। वो उनके पास बैठकर रोने लगता है और उनकी डेथ का उसे इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी माँ और श्रावणी उसको लेकर हॉस्पिटल आते हैं, पर कुछ दिन बाद वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करता है, क्योंकि वो ये सहन ही नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने फादर को मार दिया था, जिससे वो इतना प्यार करता था। विघ्नेश की माँ डॉक्टर को अब तक की सारी स्टोरी बताती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनके बेटे को बचा लें, क्योंकि वो अपने फादर से इतना प्यार करता है कि वो फिर से सुसाइड जरूर करेगा। डॉक्टर सारी स्टोरी जानने के बाद बताते हैं कि उसे पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और वो न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उसके ब्रेन से उस मेमोरी को डिलीट करना होगा जिसमें उसने अपने फादर को मारा था। वो बताते हैं कि हमारे माइंड में जो भी मेमोरी स्टोर होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती रहती है और उन न्यूरॉन्स के बीच में कई सारे ब्रिज स्ट्रक्चर होती हैं। इसीलिए उन्हें उस टाइम स्पैन को डिलीट करना होगा जो उसके फादर की डेथ से रिलेटेड है, और उसके लिए उन्हें उसके ब्रेन से श्रावणी की यादों को भी डिलीट करना होगा, क्योंकि श्रावणी की वजह से उसे अपने फादर के रियल कैरेक्टर के बारे में पता चला था। श्रावणी को यह सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो विघ्नेश की लाइफ के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देती है। पर रियल में अभी ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस कंसेप्ट पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पर ये कब तक पॉसिबल हो पाता है ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। मे बी हिप्नोसिस थेरेपी से हम कुछ इंसिडेंट को भुला सकते हैं, पर पूरी मेमोरी को डिलीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। पर इस कंसेप्ट को इस मूवी में आप एंटरटेनमेंट बेसिस पर देख सकते हैं, अपना लॉजिक नहीं लगाना। और इस तरह विघ्नेश के ब्रेन से उसकी बैड मेमोरीज को डिलीट करके उसे लंदन भेज दिया जाता है। साथ ही सारे गांव वालों ने एक होकर इस सच को छुपाने के लिए एक दूसरे की हेल्प भी की थी और विघ्नेश को उसके फादर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि विघ्नेश को किसी भी वजह से दोबारा याद आए कि उसने ही अपने फादर को मारा था। पर अब ये सब श्रावणी से जानकर विघ्नेश खुद को संभाल लेता है और सारे गांव वालों से मिलकर जेल चला जाता है, क्योंकि अब वो एक्सेप्ट कर चुका था कि उसने अपने फादर को मारा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।